फूल की तरह गंभीरता पूर्वक सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। शब्दों से मन में प्रभाव अलग अलग तरह के जाते हैं। तो जब शब्द गुरुकुल आता है तो हमें एक अनुशासन आ जाता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से सीखना है। आज कुछ बातें, सफलता के मंत्र। पहले एक दिन ये टॉपिक था, तो अब उसके आगे के कुछ मंत्र हैं। पहले सफलता के 7 मंत्र एक बार लिए गए थे, अब उससे आगे के मंत्र लेंगे हम। सबसे आज का पहला मंत्र है, अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं होवे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जो भी कार्य रहते हैं, उसके लिए हम कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। कल भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से उदाहरण भी आए थे, जैसे कि मान लो हमने कार्यशाला में सभी साथियों को बुलाने के लिए कुछ तैयारी की। तो उस तैयारी से जो भी छोटी मोटी तैयारी की है और उससे संतुष्ट होकर बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ और सोचना है कि नहीं, इससे तो हम सबको नहीं ला पाएंगे, कुछ और सोचते हैं। कुछ आपस में पहले सीनियर साथी बैठ के प्लानिंग कर देंगे कैसे। फिर उस प्लानिंग में भी आपस में बैठे कि नहीं, इससे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो इसको और थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं। बुलाने में, फॉलो अप में क्या हम और अच्छा शामिल कर सकते हैं। नहीं, इससे भी नहीं होगा, तो एक एक साथी को जिम्मेदारी बांटते हैं। नहीं, इससे भी नहीं होगा, तो कुछ साथियों को साथ में लेकर कार्यशाला ज्वाइन करते हैं। ऐसे मतलब जब भी कोई भी विषय में तैयारी करें, करते जाएं। संतुष्ट नहीं होना कि नहीं अब तो बहुत अच्छी होगी, अब काम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं मानना। हम जनरली जो है छोटी सी तैयारी करते हैं, और उसी तैयारी में हम मान लेते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है, और उससे क्या हमारे कार्य सिद्धि नहीं होती। अन्यथा ऐसा थोड़ी कार्य सिद्ध नहीं हुई, सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा विशेष तौर से ख्याल करें। अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, बार बार और उसमें बेटर क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भविष्य का निर्माण आज करें। किसी भी चीज को आज आप कैसे करेंगे, वो उस आधार पर भविष्य का निर्माण होगा। अगर आज भविष्य के लिए नहीं सोचा, तो भविष्य में उस दिन आप भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो डाउटफुल हो जाता है। इसका भी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 साथियों को ज्वाइन करवाया। अब आपने आज सोच लिया कि नहीं, इनको अपने को बहुत बड़ा बनाना है, इनको रूबी तक ले जाना है, ऐसा कुछ एक भविष्य का निर्माण आज से प्लानिंग। आज से ही उनके साथ कुछ अलग तरह की बातचीत, कुछ उनके साथ अलग तरह का फॉलोअप, प्रोडक्ट को लेकर कोई बढ़िया तैयारियां, उनके साथ बढ़िया प्लानिंग, वो एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप भविष्य का सोच लेंगे कि भविष्य का निर्माण आज से ही करना है, पहले तो उनको चाहे जैसे छोड़ दो, करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। कोई इनएक्टिव हो गए, कोई खरीदना बंद कर दिया। अब सोचे यार इनका ग्रुप ही बनाते हैं, तो क्या संभव होगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसा ही हर काम में बहुत बड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन हर चीज का निर्माण आज ही करना। कोई सा भी विषय, चाहे आपको हरी संजीवनी पे काम करना हो, आपको चाहे किशोर के बड़े
उस पे काम करना हो, चाहे आप ड्यूटी चार्ज पे काम करना हो, आपको डायमंड क्लब पे काम करना हो, आपको अपने रॉयल्टीज पे काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, मान लो दिसंबर में इतनी रॉयल्टी पे काम करना, तो आज से उसकी प्लानिंग बढ़िया करनी पड़ेगी। आज से प्लानिंग बढ़िया करनी पड़ेगी। तैयारी से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, अतिरिक्त का तड़का लगाना पड़ेगा, लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, फॉलो अप अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके सफलता में प्राप्त होगी। टीम में जिम्मेदारी के बीज प्रारंभ से ही बोलना शुरू करें। ये जनरली पाया जाता है कि हम शुरू में किसी से भी कुछ भी उसको लीडरशिप आए उसमें, वो तो प्रयास हम करते ही नहीं। पहले तो हम सोचते हैं कि तो नया है। आपने यहाँ भी कई बार सुना होगा कि 8 महीने हुए हैं, अभी तो मैं नया ही हूँ। अभी तो मुझे ज्वाइनिंग हुए 6 महीने हुए, मैं नया हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ भी कार्यशाला में भी बोलते हैं। तो नया उसकी गलती नहीं है। नया अपलाइन ने उसको कुछ ऐसा काम ही नहीं दिया, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी कि उसमें लीडरशिप आए। अब एकदम बहुत बड़ा हो गया काम, अब उसको बोलोगे, अब उसको बोलने से भी डर लगता है, उसको भी लगता है। तो कई बार क्या होता है, लास्ट तक फिर वो लीडरशिप आ ही नहीं पाती। तो शुरुआत में ही से लिस्ट बनाने का काम, फिर इनवाइट करने का काम, फॉलो अप करने का काम, हर एक से करो। सब काम खुद करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी काम उनसे ही करो जिनको करनी चाहिए। उनको सिखाने में भले जाए जितनी मेहनत कर लो, डबल मेहनत कर लो, लेकिन काम जिसके जिससे ही करो, तब जाके। कि लीडरशिप कोई दो चार लीडर से बहुत बड़ी टीम का निर्माण नहीं हो सकता। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज है, बहुत, अभी जितनी है ना उससे कई गुना ज्यादा चाहिए। कई गुना, 10 20 50 गुना तक ज्यादा चाहिए, इतनी लीडरशिप चाहिए, क्योंकि सारे कार्य निवृत्त करने हैं और सबके माध्यम से हो सकते। तो ये जब भी पॉसिबल है जब शुरुआत से हम करें। जिस समय जो स्टेज आ जाती है, ज्वाइनिंग होते ही 1 2 दिन बाद लिस्ट बनाने का उनको प्रैक्टिस करवाना, उन्हीं को समझो। ऐसे फोन करवाने का उनसे करवाना चाहिए, फिर थोड़े दिन में फॉलो अप करवाने का। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसे हर स्टेज पे रॉयल्टी, आगे तो रॉयल्टी तक तो उसको बहुत कुछ आ जाना चाहिए। और उसको आगे से आगे ऐसे ये सब काम जब करेंगे ना, शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत आए, तो थोड़ा सिखा दो, प्रैक्टिस करने दो। और विशेष तौर से बोलने का अभ्यास, शुरू से अगर बोलने का अभ्यास आप कराओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। हम बहुत बाद में जाके अभ्यास करने का अभ्यास शुरू से करो, पहले दूसरे चौथे दिन सबको मौका दो। औसत का सिद्धांत तो ध्यान में रखे, परंतु प्रयास 100% के लिए करें। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम, हमारी टीम में मान लो 100 साथी है, और 100 का ही हम बहुत अच्छे से सब कुछ करने के बाद भी 100 के 100 ही वही कर लेंगे जो हम चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम परेशान नहीं हो कि क्या करें, 100 में से 20 नहीं किया, 40 नहीं किया। वो औसत तो हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है, हमें 100% पहले ही नहीं मान लेना कि इतना ही करते हैं तो बाकी से काम ही नहीं करना, बाकी के ऊपर काम ही नहीं करना, तो आपका औसत एकदम डाउन हो जाए। जो 20% होना चाहिए वो 1 2% हो जाए। और भी ज्यादा इसको पहले से प्रयासों में आप शुरू कर देंगे औसत पे, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए।
100% सबको, जितने भी टीम में है, जितनी भी ज्वाइनिंग आ रही है, जितने भी साथी है, जितने भी आपके यूजर है, प्रोडक्ट यूजर, सब कुछ सब कर सकते, अपनी तरफ से कटौती कुछ भी नहीं करनी। कहाँ चूक हो रही है इसका सही विश्लेषण करें। किसी भी काम का समाधान सही निकालने के लिए विश्लेषण सही होना बहुत। हम विश्लेषण ही अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत, गलत करेंगे तो भी दिक्कत। अब मान लीजिए हमें विश्लेषण करना है कि हमें टीम में इतनी ज्वाइनिंग आती है, पर खरीदना क्यों छोड़ दें। अब इसका विश्लेषण करेंगे तो इलाज कर पाएंगे, अगर विश्लेषण ही नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। तो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करोगे तो आपके सामने पॉइंट निकल कर या ज्वाइनिंग जिसने कराई उसने भी ना संपर्क किया, और मैंने तो कभी संपर्क किया ही नहीं, न मैंने किसी को बोला ऐसा। पहला तो रीजन ये हुआ कि हम संपर्क ही नहीं कर। फिर दूसरा रीजन निकल के आएगा कि संपर्क तो कर रहे पर प्रभावशाली की है, सूखा सूखा सा। तीसरा रीजन निकल के आएगा कि संपर्क कर रहे पर बहुत लेट कर, जब वो बिल्कुल बैठ जाता है, खत्म हो जाता है संपर्क। ऐसे बहुत सारे विश्लेषण करोगे तो आपके पास कि हम सबका कर नहीं पाते, क्योंकि हम टीम में उसको लिस्ट निकाल के बंटवारा नहीं करते। तो विश्लेषण सही करेंगे तो सारी, उसको लिख लो आप, सारी प्रॉब्लम, और फिर समाधान भी हो जाएंगे। अगर विश्लेषण सही होगा तो समाधान भी हो जाएंगे। हर कार्य की विधिवत प्लानिंग करें। विश्लेषण कर लिया, पूरा बना लिया कि ये कारण है, अब हर एक की प्लानिंग सही तरीके से। ऐसा कुछ भी कर लिया, जो हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया, ऐसे नहीं। कार्य, एक ही कार्य बहुत विशाल भी हो सकता है, एक कार्य बहुत छोटा सा भी जा सकता है। मान लीजिए आपको होम मीटिंग ही करनी है। अब एक तो होम मीटिंग ऐसे भी हो सकती है कि चलो 10 तारीख को मैं आऊंगा, आप तैयारी करके रखना, होम मीटिंग करनी, मैं आ जाऊंगा। और एक दूसरी प्लानिंग ऐसे भी हो सकती है कि 10 तारीख को होम मीटिंग करनी है और इसको बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो फिर उनसे बातचीत अलग तरह से बात कि आप कितने साथियों को बुलाओगे, कहाँ रखोगे, वहाँ प्रोडक्ट आपके पास कितने होंगे, डेमो हम क्या क्या रखेंगे वहां पर, हमारे अपलाइन में से कौन कौन साथी होंगे, जिनको बुलाया जा रहा है उनको आमंत्रित कैसे करेंगे। तो एक एक विषय पर अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उसी होम मीटिंग से हो सकता है 10 गुना रिजल्ट। मैं हर चीज में केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल वही उदाहरण है। मान लो आपको किसी गांव में या किसी क्षेत्र में हरित संजीवनी का काम चलाना है, उदाहरण के लिए पूरे में करना है। पूरे में करने के लिए आपको अभी से प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी कि जिसको भी दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका सैंपल है, वो ट्रायल है, तो वो सक्सेसफुल जाना चाहिए। तो उसका बाकायदा आप अपनी डायरी में उसका पूरा प्लानिंग बना लिया है कि उसकी टोटल कितनी जमीन है, कौन से एरिया में अभी देनी है। मान लो 10 एकड़ है तो अभी 2 एकड़ में देनी है, तो 2 एकड़ एरिया डिफाइन किया है कि इस 2 एकड़ में देना है, तो इस 60 में आप पुराने तरीके से करो। शुरू में ही आपने स्प्रे करते समय, हरित संजीवनी देते समय आपने वीडियो बना लिया, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है ना सबको की। और फिर जिस भाई से आप करवा रहे हैं उसको हर उसकी नोट कर ली डेट वगैरह कि किस किस तारीख को देना है, क्या करना।
एक साथी अपॉइंट कर दिया हो जो पूरा उसके टच में रहता है, क्योंकि वो यूज करने वाला तो नया है। आपने एक बार बता दिया तो सब कुछ ठीक से कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो प्लानिंग का पार्ट नहीं हुआ, वो मिस प्लानिंग होगी। कोई भी साथी या स्वयं हर ट्रीटमेंट के टाइम खुद जाके अच्छे से वीडियो भी बना रहे हैं और उनको अच्छे से समझा भी रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी। ये सब करते समय खुद को तो आना चाहिए, तो पहले खुद ने अच्छी तरह से सीखा, जो भी हुआ प्लानिंग, जो भी साथ में रहेगा। इसके अलावा कभी कोई ऐसी चुनौती आती तो हरित संजीवनी वालों से संपर्क करके उससे भी बातचीत कीजिए, इसमें और क्या बेटर कर सकते। क्योंकि आपका प्लानिंग अभी 2 एकड़ का नहीं, आपका प्लानिंग 200 एकड़ का। आप एक ऐसा रिजल्ट तैयार करवाना चाहते हैं जिसके माध्यम से बड़ा कार्य, ऐसे होता है प्रॉपर प्लानिंग। किसी भी चीज विधिवत प्लानिंग से करें। अपने को शून्य पर मानते हुए आगे की यात्रा करें। जब जब भी पुराना तकलीफ दे रहा हूँ कुछ भी, चाहे वो सीखने की कमी हो, चाहे और कोई कारण रहा हो, कुछ भी हो, तो ठीक है, अपने को अब एक बार जीरो पे मान के नई शुरुआत। ये आपके माइंड को जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर। अभी तक तो किया जाए पता नहीं, सही तरीके से हुआ ही नहीं। अब करते हैं, आज से। ये भी एक बहुत बार हमको जरूरत पड़ती है अपने को। शून्य मानने से हमारा जो लेवल है, वॉल्यूम है, वो कोई शून्य नहीं होने वाला है। इसका एक अलग लॉजिक है। तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो ये 7 मंत्र थे सफलता के, पार्ट 2। सफलता के मंत्र पार्ट 2 है ये आज। पार्ट 1 पहले हुआ था। तो इन मंत्रों और इस शिक्षा को अगर आप काम में ले, तो आप अपने कार्यों को कई गुना सिद्ध कर सकते हैं। सबसे अनुरोध है कि 2 अक्टूबर से लेकर आज तक के जितने भी वीडियो है उनको ध्यानपूर्वक सुने और सुनते रहे। इनमें आपकी जिंदगी के बहुत गहरे राज हैं। इस अभियान को संचालित करने के बहुत सारे उत्तम उपाय हैं। आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ाने का पूरे इसमें समाधान है। सब कुछ आप बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। और उन वीडियोज को सुनिए, और किस जगह आपको क्या बदलाव करना है उसको बस नोट कर। केवल सुनने जानने से नहीं होगा, हर जगह बदलाव का निमंत्रण है। हर जगह बदलाव। वापस मैं देखने जाता हूँ। अब ये जैसे ही आपकी लाइन पढ़ेंगे तो आपको बदलाव करना, आपको नजर आएगा कि मेरा प्लानिंग तो मैं इतनी विधिवत नहीं करता हूँ, करता तो हूँ पर जल्दी संतुष्ट हो जाता हूँ। तो अब मैं विधिवत करूंगा। मैं सबका करता ही नहीं हूँ, खुद ही पहले ही 1000 होते हैं तो 1000 में से 10-20 को ही फॉलो अप करता हूँ, या पहले ही उससे अपना ही कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बदलाव था? टीम में जिम्मेदारी की प्रारंभ से बीज बोने, यहाँ क्या बदलाव था? ऐसे जितने भी एजुकेशन है इसमें हमें बदलाव करने से उपयोगी होगी। सुनने जानने से तो कुछ भी नहीं। हर जगह बदलाव का संदेश है। तो ये आज का सत्र था। अब आपकी बारी है कि आप कितनी जिम्मेदारी से इन विषयों को लेकर इस अभियान को
कैसे आप ऊंचाई को ले जा सकते हैं और कैसे जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। आइए आपके श्रीमुख से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए मोनालिसा जी। जी सर। आइए श्रीनाथ सर। नमस्ते। मैं जो हरित संजीवनी पे जो काम करता हूँ उस पे मैं सबसे पहले किसान से पूरे जितने सर ने जैसा बताया है कि उसका कितना एरिया है, मैं ये कोशिश प्रयास करता हूँ कि मैं एक किसान को ज्यादा एरिया में ना देके मैं 100 किसानों को एक एक दो दो एकड़ में देके, और मैंने 3 साल में लगभग हर फसल का मेरे पास पूरा एल्बम बना के रखा हूँ, पूरे एल्बम बने हुए। जो भी व्यक्ति जिस फसल के बारे में जानकारी चाहता है मैं उसको तुरंत उस फसल के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता हूँ, और वो प्रभावित होता है। और लगभग सभी जगह पे मैं जाके ही अपनी टीम के साथ उनको फॉलो अप करता हूँ, और हर फसल को कौन से समय में कौन सी दवाई डालना, उसके फसल में कौन सी बीमारी चल रही है या बीमारी चलने की संभावना है, तो उसको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट देता हूँ। और लगभग ईश्वर की कृपा से लगभग मैं 90% तक इस अभियान में सफल हुआ हूँ। धन्यवाद। जी श्रीनाथ जी घोष, आप अपनी तैयारी से संतुष्ट है? सर मैं पूरी टीम को भी इसी तरीके से काम करवा रहा हूँ सर, मेरी पूरी टीम इसी तरीके से काम कर रही है सर। मेरा सवाल ये थोड़ी था, जी सर। मैंने क्या पूछा? सर अभी संतुष्ट नहीं सर, अभी और करना है सर, बहुत करना है अभी तो। पूरे भारत में भारत को धरती माँ को बचाना है, मेरा ये मिशन है सर, पूरे भारत को सर। तो यही तो हमें सीखना है, हम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपने सुना क्या है, आपने उल्टा सुन लिया सारी बात, जी सर। कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जी सर। हमारी शिक्षा काम ही नहीं है, बेकार चलेगी, पूरा सत्र ही बेकार हो गया। आप जो कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे। जी सर। इतनी बढ़िया हरित संजीवनी, इतने बढ़िया परिणाम है, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से करें और अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं हो और ये अतिरिक्त का प्रसाद रखे, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? जी सर। तो यही तो हमें सीखना, कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। 10% नहीं, 10 तो बहुत बड़ी बात होगी। जो कोई 10 करने वाला था जैसे अपने आप को पूरा राजा भोज ही मानेगा, और हम तो 0.01 करके ही इतने संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्ट तो आज की एजुकेशन में ये नहीं था। आज की एजुकेशन में जो था वो लेंगे तो मजा आएगा। जी सर। देखो, तारीफ तो अपन एक दूसरे की करके बहुत खुश हो सकते हैं, और उससे रस नहीं निकलेगा। जी सर। रस तो तब निकलेगा जब आप भी अपने, अरे जब ये सोचोगे ना, तो मजा आएगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि देख मैं तो दूसरों से तो बेटर करता हूँ, मैं ठीक हूँ, खत्म, आपकी सारी संभावनाएं खत्म, आपने खुद को ही खत्म कर दिया। ऐसा जो आज से सीखना वो अच्छी तरह से सीखना, इन्हीं में तो राज है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए शिव सर। बातों को जो है उसमें मैं लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर बोलना चाहूंगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम आज इस लेवल पर आ गए हैं तो अब हमारे क्षेत्र में ये कार्य क्षेत्र में ये चीज नहीं आता है। लेकिन सर की इस बात को मैं पूरी तरीके से आज से उधार करूंगा और अपने को शून्य की मानते हुए अपने आज से आगे की यात्रा को प्रारंभ करूंगा। और जितना हो सकेगा मैं पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारियों के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के अपने कार्यों को आज से प्रारंभ करूंगा। यस। आज 7 days वाला रूल्स लागू है, तो जो 7 दिन से। जी सर। हाँ बिल्कुल लागू है। यस।
तो जो 7 दिन में बोले हैं तो आज हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। अपने अगर साथियों की वो जगह रहेगी तो बुला लेंगे फिर। प्रकाश सर। जी दीदी, थैंक यू। सर ने आज 7 पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल 7 पॉइंटों को मैंने लिखा है। हर कार्य की विधिवत प्लानिंग जो कि 7वां पॉइंट दिया है सर ने, इसको होम मीटिंग में हम साथ में मिलकर के करेंगे और साथ में सभी परिवार के साथ में बैठकर करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। उस शानदार परिणाम के लिए हमको उनको भली भांति से उनको मीटिंग की जानकारी दे करके कराएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। थैंक यू दीदी। ऐसा है, देखिए, अब यहाँ के मैं तो केवल एक उदाहरण दे देता हूँ, कोई भी आप उदाहरण को ही पकड़ लेते हैं। आपको तो 1000 गतिविधियां करनी होती है, तो मैं 1000 उदाहरण तो नहीं दे सकता। तो उदाहरण को पकड़ रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं, गलत बात नहीं है लेकिन सीमित नहीं हो जाना। अभी आपने जो भी सोचा वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बाद में और सुन के और बहुत सारी चीजों को सुने, सारे आपके जिंदगी के बहुत बड़े बड़े रहस्य जो है सारे इन्हीं में से निकलेंगे और धीरे धीरे हर चीज को चेंज करेंगे। चलिए। यस सर। आइए राजकुमार रजक सर, आप आइए। और सर ये वाला जो बैकग्राउंड हम लोग लगाए हैं तो ये वाला एक बार चैट में दे दो सबके लिए। कहाँ से तुम्हारे पास कहाँ से है? यूट्यूब से स्क्रीनशॉट। तो उतना क्लियर नहीं आएगा, मैं आज भेजूंगा वो देने, ठीक है। वो उतना अच्छा नहीं आएगा, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर। आइए राजकुमार रजक सर, कैमरा बंद कर लीजिए सर, ये तो थोड़ा सामने आ जाइए। आइए पवन सर। आइए पवन सर, अनम्यूट करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार पॉइंट है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही दीदी? हेलो। हाँ जी आ रहे हैं, बोलिए। बैकग्राउंड आवाज भी जी जी थैंक यू। और जो है, हाँ वो क्या है, नवरात्रि की वजह से बाजू में चल रही आवाजें। तो आज जो सर ने बात बताई है उसमें तीसरी वाली पॉइंट मुझे वो काफी इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम टीम में तो ज्वाइन होती है, हम कराते भी हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी हम ही ले लेते हैं। तो इस शुरुआत से हम यदि उनका जिम्मेदारी की एहसास कराएंगे, वो बीज बोना शुरू करेंगे, भले उनके साथ मिलकर काम करना पड़े, तो बड़ा काम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काम कर... जी सर। आइए सुबोध सर। जी मैम, जैसे बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम सुन के। रेगुलर हम लोग प्रोग्राम ईश्वर कर लेते ही है। एक चीज आज हमें और अपने आप में सुधार करना पड़ेगा आज की बात से। प्लानिंग का कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोग के पास है, और काम तो करते ही हैं, फील्ड में ही भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग में ही हम लोग से चूक होता है। इस पर हम और विशेष तरीके से अपने टीम के साथ बैठ के काम करेंगे सर। थैंक यू मैम। जय सिंह। आइए मुकेश सर, मुकेश कुमार सर। जी दीदी, आज 7 दिन हो गए हैं और आज का जो सेशन सर 7 पॉइंट पे बात किए हैं, तो दीदी आज हम
पहला पॉइंट को लेते हैं। भविष्य का निर्माण आज ही शुरू करेंगे। आज से शुरू करेंगे भविष्य का निर्माण। आज पूरा टीम में 7 पॉइंट में 1 पॉइंट लिए। आइए सरिता मैम। नमस्कार। आज का 6 पॉइंट था, हर कार्य विधिवत प्लानिंग से करेंगे। जो भी काम मैं आज से करूंगी पूरी से प्लानिंग से करूंगी। टीम का कितना प्लानिंग करूंगी वो सब प्लानिंग से ही आज से करूंगी। ये मेरा संकल्प है। आइए जय गोविंद पांडे सर। जी, अपने को शून्य पर मानते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करूंगा। जी। यस आइए शीलाबाई नाम से सर है आप। आइए सर और मोबाइल को हाँ ऐसे करिए। हाँ जी, और अनम्यूट भी करिए साथ में। मैं अपने को शून्य पर मानते हुए आज से कार्य विधिवत प्रारंभ करूंगा। जय आरसीएम। वीरेंद्र सर। थैंक यू मैम। मैम अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे, जो आज 7 पॉइंट लिखे, हम कोई भी एक भी काम फॉलो नहीं कर रहे थे। आज हम इन सभी 7 पॉइंटों पर आज ही से इन पे काम करना शुरू करेंगे और कहाँ कहाँ गलतियां हो रही थी उनका विश्लेषण करेंगे। थैंक यू मैम। जय आर। यस आइए माधवानंद सर। जी, जिस तरह से एकलव्य ने गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्त रूप अपने आप में स्थापित करके आदर्श शिष्य बनाने के प्रूफ किया था, वैसे ही मैं गुरुदेव के सारे बातों को, एजुकेशन को अपने आप में आत्मसात करके टीम की सेवाओं में लगाऊंगा और अपना नाम रोशन करने की हर कृपा करूंगा। आरसीएम गुरुकुल का आदर्श शिष्य बनूंगा। जय आरसीएम। आइए सुकांत सर। यस आइए सुकांत सर। 7 मंत्रों को अपना बनाते हुए पूरे भारत में मैं संकल्प लेता हूं कि स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर और नारी क्षमता के ऊपर पूरा फैमिली काम करेंगे। यस आगे बढ़ते हैं। आइए अनीता मैम। मोबाइल को आड़ा कर लीजिए मैम और फोन को हाथ में ले लीजिए। मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय आरसीएम। नमस्ते। और मुझे टोटल में बोलने के लिए अवसर मिला, बहुत अच्छी लगी मैडम मीटिंग में। आज मैंने पहली बार इस मीटिंग में जुड़ते थे बहुत है, बाकी लिंक कट जा रही है। पहली बार आए हैं तो मैम 7 दिन आपको सुनना है, पहले देखना है, उसको नोट बनाना है, फिर 7 दिन बाद आप बोलने का अभ्यास करना है आपको। ठीक है, सुनिए। और आगे 2 तारीख से जाके यूट्यूब में जो भी लिंक है उसको एक एक करके आराम से डायरी पेन के साथ लिख के देखिए, नोट बना के। आइए सरफराज अंसारी सर। जी मैम थैंक यू। आज से मैम 0 से शुरू करेंगे। थैंक यू।